वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि हमने लास्ट टू क्लासेस में अपनी बनाए थे हेडर और बैनर सेक्शन को। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर प्रोडक्ट्स सेक्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं किसी भी ब्रांड की हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम ये सेक्शन बनाना सीखेंगे और इसको कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, साथ साथ ये भी सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है और इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर एक कमेंट ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, इस कमेंट के अंदर मैं एक सेक्शन का टैग लूंगी और उस सेक्शन में मेरे पास हेडिंग होगी। हेडिंग क्या होगी, मेरे पास है यहाँ पर जो सेक्शन के अंदर यहाँ पर विंटेज एलिगेंस है। तो मैं यहाँ क्रिएट करूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी विंटेज एलिगेंस। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ पर एक डिव लूंगी और इस डिव के अंदर मेरे पास 3 सब डिव्स होंगे और उन सब डिव्स के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं इमेज के टैग्स को लूंगी। कैसे, IMG लूंगी और इस तरह सिलेक्ट करूंगी, ./images हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा सिलेक्टेड जो मैं प्रोडक्ट सेक्शन बना रही हूँ वो विंटेज है, तो मैंने इसके इमेजेस को विंटेज के नाम से ही सेव किया है ताकि मुझे सर्च करने में आसानी रहे। विंटेज 1, विंटेज 2 एंड नाउ आई हैव विंटेज 3। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हमारे ब्राउजर में ये सब अपडेट हो चुकी है, एक हेडिंग आ चुकी है विंटेज एलिगेंस की। उसके बाद जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस भी आ चुके हैं बट दे आर वेरी बिग इन साइज। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेक्शन को जो है क्लास देंगे। इसको क्लास दूंगी मैं प्रोडक्ट्स की और इसके अलावा मैं नीचे इस सब डिव को क्लास दूंगी प्रोडक्ट की। ठीक है, इसको मैं यहाँ सेव करके आ जाती हूँ अपनी CSS की फाइल में। और CSS की फाइल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब हम टारगेट करेंगे अपने डॉट प्रोडक्ट्स के सेक्शन को और इसको हम मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और ये बहुत ब्लेंडिंग हो रही है कि सेक्शन अलग से है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देंगे 1 रैम की, नहीं 5 रैम की देंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है, हेडिंग है। हमारे पास H2 है, हम H2 को डायरेक्टली टारगेट करेंगे और इसको हम करेंगे सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इससे सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं करूंगी इससे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो मेरे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज हो चुके हैं। अब मैं इसके फॉन्ट साइज को टारगेट करूंगी और फॉन्ट साइज में रखूंगी इसका टू स्मॉल, हम 4 रैम देंगे। ठीक है, इस तरह से सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड करना है एक कलर। कलर हम अपना, बहुत लाइट हो गया ये कलर, मैं इसके साथ एक ब्राउन सा शेड, कलर इसके साथ मैं एक ब्राउन सा शेड ऐड करूंगी। नाउ इट लुक्स गुड कि ये एक ब्राउन सा शेड आ गया, क्योंकि ओवरऑल थीम हमारी ग्रे ब्राउन और इस तरह की है। तो अब मेरे पास मेरा टेक्स्ट जो है वो स्टाइल हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन माई नेक्स्ट टारगेट, दैट इज प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास है डिस्प्ले में इन प्रोडक्ट्स को दे दूंगी फ्लैक्स और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मैं इसको कर दूंगी फ्लैक्स रैप which will help it to get responsive on large screen sizes। ठीक है, साथ साथ मैंने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट इमेज लिख के टारगेट करना है और इन इमेजेस को मैंने विड्थ देनी है और सेव करूंगी। तो ये देखें, ये क्या हुआ है कि मेरी जो इमेजेस हैं वो फ्लैक्स हो चुकी हैं, रॉ में आ चुकी, क्योंकि डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रॉ होती है। और उसके अलावा ये जो है साइज भी इनका स्मॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर कुछ कैप देंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगी कि फ्लैक्स रैप हो चुका है, अब मैं इसमें करूंगी
जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, तो ये मेरे इमेजेस जो हैं वो सेंटर में आ चुके हैं और मैं अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूंगी जो कि वर्टिकली मेरे इमेजेस को सेंटर में कर देगा। उसके अलावा मैं कुछ गैप ऐड करूंगी इन इमेजेस के बीच में, सॉरी 1 रैम, ठीक है। इस तरह से ये गैप ऐड हो चुका है और साथ साथ हम अपने इमेजेस को बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं जो कि 0.5 रैम होगा। और बॉर्डर रेडियस, अच्छा मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ये बॉर्डर रेडियस जो है मैं ऐड करूंगी प्रोडक्ट्स इमेजेस के, इमेज को जब टारगेट करूंगी देन इट विल वर्क, ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर मेरा सेक्शन रेडी हो चुका है। इसमें क्या है कि मेरे हेडिंग भी आ गई है, मेरे तीनों इमेजेस जो हैं वो फ्लेक्स डायरेक्शन में ऐड हो चुके हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये इस स्क्रीन साइज पर रिस्पॉन्सिव हैं बिल्कुल। ये अपनी विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं इसकी हाइट भी कुछ बढ़ाना चाहूंगी। यहाँ पर इमेज में मैंने विड्थ दी है तो मैं हाइट ऐड करती हूँ 25 व्यू पोर्ट, राइट। और ये सेव हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारे जो इमेजेस हैं वो ये रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, दीज आर रिस्पॉन्सिव। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से अपने और सेक्शंस भी ऐड कर लेते हैं। मैं इसी सेक्शन को कॉपी करूंगी और मेरे पास टोटल कितने सेक्शंस हैं यहाँ पर, मेरे पास है यहाँ पर 1 2 3 4 and 5 sections. So I'm going to copy this section tag and 2 3 4 5 sections मेरे हो चुके हैं। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस अपने div को ओपन करके अपने जो हमारा एक वेबसाइट का जो लेआउट है इसको देखेंगे कि फर्स्ट हमारे पास सेक्शन है विंटेज एलिगेंस का जिसकी हेडिंग यहाँ आ चुकी है। सेकंड हमारा सेक्शन है सोल्ड का, सोल्ड ऑफ कम्फर्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ट्रेंडी लक्स, और उसके बाद है ड्रीमी हैमक्स, ड्रीमी हैमक्स, and the last section is urban chic, urban chic. So let's save it and विजिट द ब्राउजर। हम ब्राउजर में देखेंगे हमारे पास सारे सेक्शंस ऐड हो चुके हैं। हेडिंग्स क्योंकि हमने अपडेट कर लिए हैं इसलिए अपडेटेड आ रही हैं, बट इमेजेस सब सेम आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो में और हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे अपने इमेजेस को। सबसे पहला सेक्शन हमारा रेडी है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरा सेक्शन है सर, तो मैंने इसको इस ही नेम से सेव किया हुआ है। तो मेरी फर्स्ट अपडेट हो चुकी है इमेज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड इट, सर 2, it's also updated, and the third one is sir 3. So it looks good. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में अपने जाएंगे और यहाँ पर ट्रेंडी है हमारा सेक्शन, तो हम ट्रेंडी जो इमेजेस हैं इनको अपडेट करेंगे इस सेक्शन के। और ट्रेंडी 3 images आर अपडेटेड नाउ। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है हैमक्स का, और ये बहुत प्यारा सेक्शन है, मुझे खुद हैमक्स बहुत पसंद है। So we are going to style our hammocks. Okay, hammocks. Now hammock 3, right. Now the last section is urban chic. Urban chic में हमारे पास क्या है, urban 1,
अर्बन 2 और अर्बन चिक में जो थर्ड इमेज है हमारे पास उसको मैं करने वाली हूँ ऐड। सो ऑल द इमेजेस आर अपडेटेड एंड दे आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। हमारे सारे जो सेक्शंस हैं वो अपडेट हो चुके हैं और ये रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है हम एक दफ़ा इनको चेक कर लेंगे। हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये हर स्क्रीन साइज के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा गैप है इन बिटवीन दीज सेक्शंस ये बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सेक्शन में होना चाहिए बट अदर टू में नहीं। तो हम यहाँ चेक करेंगे इनकी स्टाइलिंग को कि हमने किसको मार्जिन टॉप दिया है। मार्जिन टॉप हमने प्रोडक्ट्स को दिया है। ओके, हम इसको थोड़ा कम करके देख लेते हैं। और इट लुक्स गुड नाउ और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। बस इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास ये जो हैमक्स की इमेजेस हैं ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है हैमक्स इलोंगेटेड होते हैं, टॉप से इस तरह से हैंगिंग होते हैं, तो इनके इमेजेस कुछ इलोंगेटेड है। तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए कुछ स्टाइलिंग चेंज करूंगी। इसके लिए मैं अपने HTML की फाइल में आऊंगी और जो मेरी हैमक्स हैं इनको मैं दूंगी डिफरेंट वो दूंगी क्लासेस। मैं क्या करूंगी कि यहाँ डिफरेंट क्लास दे दूंगी इसको हैमक्स के नाम से, हैमक्स। नाउ सेव इट। क्या हो गया, क्योंकि मैंने क्लास चेंज कर दी, सारी स्टाइलिंग जा चुकी है। अब मुझे इसको स्टाइल की फाइल में आके अगेन आई एम गोइंग टू कॉल व्हाट, आई एम गोइंग टू कॉल दिस अगेन। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ क्या करूंगी, क्लास नेम चेंज करूंगी हैमक्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हैमक्स। तो ये हो चुका है रन। मुझे क्योंकि हाइट बढ़ानी है तो मैं इसकी हाइट क्या करूंगी 50 व्यू पोर्ट कर दूंगी। तो ये elongated बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह से एंड इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। जितने भी यहाँ ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास 320 पिक्सल्स हर एक के ऊपर ये जो है ये रिस्पॉन्सिव है। सो और क्योंकि मुझे इसको और प्यारा बनाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी और यहाँ पर प्रोडक्ट को टारगेट करूंगी, प्रोडक्ट को ना, यस, प्रोडक्ट हवर का इफेक्ट ऐड करूंगी मैं इस पे। और ये बहुत प्यारा लगता है जब आप वेबसाइट्स के ऊपर हवर इफेक्ट ऐड करते हैं। हवर इफेक्ट में इसके अंदर मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मुझे इसको देना है स्केल 1.03 और इसके अलावा मैं इसको दूंगी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में मैं इसको कहूंगी ट्रांसफॉर्म 0.3 seconds and ease in out। तो हम इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी कि किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जब मैं इसको करती हूँ हवर, अच्छा ये मेरे प्रोडक्ट सेक्शन पूरा का पूरा हवर हो रहा है। मुझे इसके अंदर ऐड करनी है प्रोडक्ट इमेज। अब जब मैं जाऊंगी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर तो ये सिर्फ प्रोडक्ट मेरी हवर कर हो रही है और ये थोड़ा सा साइज इसका बिग हो रहा है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर मेरा सेक्शन है ये हैमक्स वाला। तो मुझे क्या करना होगा, हैमक्स के लिए भी सेम अपनी जो क्लास है हैमक डॉट हैमक की उसको मैं क्या करूंगी हवर इफेक्ट कर दूंगी। तो अब क्या होगा कि जब मैं हैमक्स के ऊपर आऊंगी तो ये हैमक्स जो है इस तरह से हो जाएंगे, इनका साइज भी बढ़ेगा। सो इट लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे जो सारा का सारा डिज़ाइन है वो किस तरह से लग रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शंस हैं ये अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं हर स्क्रीन साइज के हिसाब से। हर ब्रेक पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं इसको 320 पिक्सल्स पर, 375, 425, 768, 1024 पिक्सल्स, ये जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं इन सब पे ये बहुत अच्छे से अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है। इसमें मुझे कोई मीडिया क्वेरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं हुई
क्योंकि मैंने इसके अंदर जितने भी यूनिट्स यूज किए, व्यू पोर्ट, रैम, ये सारे क्या है रिस्पॉन्सिव करने में हमें हेल्प करते हैं। और अगर हम वाइजली यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें मीडिया क्वेरीज लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बट फॉर नाउ हमारे सेक्शंस बन चुके हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ पर हम एक फुटर बनाएंगे अपने लैंडिंग पेज का, और उस लैंडिंग पेज के बाद हम अपने फुटर को स्टाइलिंग देंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।